हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थर्ड पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम 26 व इससे आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो 26 क्या है? ए पॉइंट मूव सो दैट स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, -2 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस इज। एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है ताकि उसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, इस लाइन से उसका डिस्टेंस है उसके इक्वल है। ओके, इक्वेशन ऑफ लोकस निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें 26th क्वेश्चन में हमें पॉइंट नहीं पता, तो लेट हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया। लेट पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया? एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, पी एक्स कोमा वाई द पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट है ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस, गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट है भाई हमारे पास, सपोज करो ए है 3, -2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और गिवन लाइन क्या है हमारे पास? गिवन लाइन है भाई हमारे पास 5x - 12y - 3 इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी पी ए का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर किसके इक्वल है? इस पॉइंट का डिस्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन है ना। ये लाइन एल है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से क्या होगा? 5x की जगह x रखेंगे, y की जगह y, तो 5x प्लस -12y - 3 का मोड अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। दिस विल द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। पी ए क्या आएगा? डिस्टेंस का फार्मूला x - 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आया 5x - 12y - 3 का मैग्नीट्यूड अपॉन 25 प्लस 144 इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ 13 आ जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? जो ये आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 5x - 12y - 3। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 4y और 9 और 4 13 इज इक्वल टू 5x - 12y - 3। ओके, अब इस सब की मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, 13x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब 13 के यहाँ 13 × 78 x और 13 × 52 y और 13 की 13 से 169 हो जाएगा। और ये प्लस का 5x माइनस का 5x, ये प्लस का 12y और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो लोकस का मतलब होता है इक्वेशन निकालना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 इंटू और माइनस के 78 और माइनस का 5, तो माइनस का 83 एक्स और 52y और प्लस के 12y प्लस के 64y और स्टूडेंट 169 और प्लस का 3, तो क्या 169 प्लस का 3, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 172 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 27th क्वेश्चन, द लाइन विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस एंड पास थ्रू दिस पॉइंट। इक्वल इंटरसेप्ट है एक्सिस पर और इस पॉइंट से पास कर रही है। तो लेट इक्वल इंटरसेप्ट हमने अज्यूम कर लिया। 27th क्वेश्चन, लेट इक्वल इंटरसेप्ट हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स? पहला भी ए एज्यूम कर लिया और दूसरा भी ए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन वो आ जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए एलसीएम x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस
y इज इक्वल टू ए। सिंस पासिंग पॉइंट दे रखा है तो पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट वो है हमारे पास 1 -2, यानी x की वैल्यू 1 रखे, y की वैल्यू -2 रखे यहाँ पे। तो 1 - 2 इज इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -1, a की वैल्यू -1 यहाँ रखें तो इक्वेशन आएगी x + y - 1 इज इक्वल टू x + y इज इक्वल टू -1, और ये माइनस का मान इस साइड आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसमें 1 में पुट कर दिया हमने, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने आगे कहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल 45 विद दिस लाइन आर। उसने कहा है हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले जो यहाँ से पास करे और उस लाइन का एंगल इस लाइन के साथ कितना हो, 45 डिग्री हो, तब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमें इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप जिसका हमें इक्वेशन निकालना उसका नहीं पता, और उन दो लाइन के बीच का एंगल पता है। तो देखिए स्टूडेंट्स 28th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है हमारे पास x - 2y इज इक्वल टू 3, और पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट वो है हमारे पास, हमें गिवन है 3,2, और एंगल बिटवीन टू लाइन क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, दोनों बाई 45 डिग्री का है। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमने एज्यूम कर लिया, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m लगा लिया स्टूडेंट्स, और स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2, तो ये 1/2 आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा का क्या फार्मूला है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, यही है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास थीटा कितना है 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू m1 m है, m2 1/2 है, अपॉन 1 + 1 × 1/2 इसका मोड। तो tan 45 1 हो गया स्टूडेंट्स, तो m ओके m × 1/2, तो 2 एलसीएम हो गया, तो या 2m - 1 नीचे भी 2 + m, और ये मोड है तो इस जब मोड हटा तो इस साइड में प्लस माइनस में लग गया। तो एक बार 2m - 1 अपॉन 2 + m इज इक्वल टू प्लस का 1 के इक्वल, और एक बार 2m - 1 अपॉन 2 + m इज इक्वल टू -1 के इक्वल। तो यहाँ से 2m - 1 इज इक्वल टू 2 + m, तो m आ गया हमारे पास 3 आ गया यहाँ से, और 2m - 1 इज इक्वल टू -2 - m, तो यहाँ पे 3m इज इक्वल टू -1, और m इज इक्वल टू -1/3। तो जब m हमारे पास 3 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो कहाँ से, पासिंग पॉइंट दे रखा है उसने, थ्रो 3,2, तो फार्मूला क्या होता है y - y1 y - 2 स्लोप इंटू यानी 3 × x - 3 x - x1। तो हमारे पास लाइन आई 3x - 9 - y माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यानी हमारे पास डायरेक्ट हम कह सकते हैं 3x - y - 7 इक्वल टू 0, दिस इज आर रिक्वायर्ड लाइन। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए 3x सेम है स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक बार m ये है, और पासिंग पॉइंट हम ले लेते हैं, पासिंग पॉइंट का 2,3। तो यही फार्मूला स्टूडेंट्स, यही y - y1 स्लोप इस बार -3 की जगह -1/3 रख करके एक और इक्वेशन आ जाएगी, तो वो आपने खुद निकालना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 29th क्वेश्चन। उसने कहा दी पॉइंट दीज टू आर सिचुएटेड ऑन दी, इस लाइन के किस साइड सिचुएटेड हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, तो हम देखेंगे अपोजिट साइड है या सेम साइड है।
उसने ये पूछा है अपोजिट साइड है या सेम साइड है। तो गिवन पॉइंट क्या है, 29th क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, एक है 3,4 और एक है 2,-6 और गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन लाइन है 3x - 4y - 8 = 0। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं इस लाइन से, डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इस लाइन से 3x - 4y - 8 = 0। तो x की वैल्यू 3 रखे, y की वैल्यू 4 यहाँ पे, तो डिस्टेंस आएगा 3 × 3 - 4 × 4 - 8, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आया 9 - 16 और 8 24, माइनस के 24 और प्लस का 9, ये आएगा माइनस का 24 प्लस का 9, माइनस के 15, और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स ये आया -15/5, यानी हम ये कह सकते हैं 3 यूनिट्स आया, -3 यूनिट्स आएगा वैसे तो, क्योंकि ये नेगेटिव, इस साइन का बड़ा महत्व है स्टूडेंट्स। अब डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ 2,-6, अब 2,-6 फ्रॉम गिवन लाइन, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स डिस्टेंस, अब देखते हैं x और y की जगह ये पॉइंट रखेंगे 2,-6, तो 3 × 2 -4 × -6 और -8 और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यही है ना स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि 6 और 6 - 8 -2 और प्लस का 24 प्लस का और माइनस का 2 बच गया, तो प्लस का 22 और 16 36 और 4 40 √40। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो सारा पॉजिटिव आया है पहले ही, पॉजिटिव, ओके, और यहाँ पे ये नेगेटिव आया था, तो यानी एक नेगेटिव डिस्टेंस था और एक पॉजिटिव डिस्टेंस था, यानी हमारे पास एक तो नेगेटिव साइड में था और एक पॉजिटिव साइड। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में लाई करते हैं। लाइन के कौन सी साइड में लाई करते हैं, अपोजिट साइड। सो दीज पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन, यानी एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है लाइन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट दिस टू पॉइंट बिटवीन दिस टू पॉइंट इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये ये हमने 10th क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है a 1,3 और एक है b x, 7, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस कितना दे रखा है इनके बीच का, x दे रखा है, 5 दे रखा है 5, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, x - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो x स्क्वायर प्लस 1 - 2x और प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आया x स्क्वायर - 2x, 16 और 1 17 और प्लस का 25 साइड आके माइनस का 25, तो माइनस का 8 = 0 आ गया। तो यहाँ पे x - 2 और 4 दूनी 8 और यहाँ पे x प्लस हमारे पास 4 आ गया, x प्लस -4 और x प्लस 2, इसका देखिए कैसे मैं बता दें, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 = 0। तो x - 4 और x प्लस 2 आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो x = 4 आ गया और x = -2। तो ये दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, x = 4 और x = -2। नेक्स्ट है हमारे पास 31st क्वेश्चन। उसने कहा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू इज, ये इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट क्या है, ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है।
देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो पॉइंट्स हैं, एक है 2a,4 और दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स -2,3b, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट क्या है 1 और 2a+1। ठीक है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये मिड पॉइंट है, ये 32nd क्वेश्चन है, ये यानी रेशो क्या है 1:1 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है, सिंस दिस इज मिड पॉइंट ओके। अगर ये मिड पॉइंट है तो पहला मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा, पहला मिड पॉइंट इज इक्वल टू पहले दोनों का सम 2a-2 डिवाइड बाई 2, और दूसरा मिड पॉइंट 2a+1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स 4+3b डिवाइड बाई 2, ऐसे ही होगा स्टूडेंट्स। तो ये 2 इज इक्वल टू 2a-2, तो 2a इज इक्वल टू 4, माइनस का 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू 2 यहाँ रखे, 2 × 2+1 इज इक्वल टू 4+3b अपॉन 2, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 4+3b, तो 6 इज इक्वल टू 3b आ जाएगा, 4 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 33rd क्वेश्चन देखते हैं। 33rd देखते हैं हमारे पास 32nd, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2, आप देख सकते हो। 32nd देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दीज पॉइंट आर कोलिनियर, ये पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, k की किस वैल्यू के लिए कोलिनियर होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन 3 पॉइंट्स क्या हैं 33rd में, गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है 8,1, दूसरा है k, -4 और तीसरा है स्टूडेंट्स 2, -5। ये पॉइंट k की किस वैल्यू के लिए कोलिनियर रहेंगे। अब k की वो वैल्यू निकालें जिसके कोलिनियर, तो स्लोप ऑफ लेट एक तो a और एक को b और एक को c एज्यूम कर लिया हमने, a b c एज्यूम किया, तो हम स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू स्लोप ऑफ bc रख सकते हैं अगर कोलिनियर है। पॉइंट आर कोलिनियर, पॉइंट आर कोलिनियर, कोलिनियर होंगे पॉइंट इफ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला क्या है, स्लोप निकालने का फार्मूला y2 - y1 -4 -1 अपॉन k -8, और स्लोप ऑफ हम ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी भी बोल सकते हैं, ए सी स्लोप ऑफ ए सी यानी -5 - 1 अपॉन -5 - 1 अपॉन 2 - 8, ओके y2 - y1, तो ये -5 अपॉन यहाँ पे k -8 इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 - 8, 2 - 8 -6, इससे कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो k -8 इज इक्वल टू -5, तो k इज इक्वल टू -5 + 8, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 3। तो यही हमारे पास आंसर है, k इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखिए स्टूडेंट्स 33rd, नेक्स्ट है 33rd, उसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, यानी वर्टिकल लाइन सीधी, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स 33rd क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट वो है हमारे पास 5, -2, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, तो थीटा कितना हो जाएगा, सिंस लाइन इज हॉरिजॉन्टल है, तो हमारे पास तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा उसका 0 डिग्री हो जाए, तो स्लोप m आ जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी स्टूडेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, y - y1 यानी -2 + 2 स्लोप इंटू 0 इंटू x - 5, तो y + 2 इज इक्वल टू कितना आया 0। नेक्स्ट करते हैं हम 34th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब वर्टिकल लाइन यानी जिसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, वर्टिकल लाइन
यानी एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल तो हॉरिजेंटल है इसके, और वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, तो स्टूडेंट्स 34th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ यानी पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास। वैसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो x इज यानी ये x है और ये y है, यानी x एक्सिस के पैरेलल, यानी y की वैल्यू ले लेंगे, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, तो y प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर वर्टिकल लाइन की तो x इज इक्वल टू ले लेंगे, यानी क्योंकि वो जो पैरेलल होगी ना तो y एक्सिस के पैरेलल होगी वर्टिकल लाइन, तो यानी सिर्फ हम x की वैल्यू ले लेंगे, क्या है उस लाइन का नाम क्या होगा, x इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास ये 1 2, तो उस लाइन पे हर जगह x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, अगर 1 2 है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, अब पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है हमें, पासिंग पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट्स -7,3, -7,3। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन यानी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन देखिए स्टूडेंट वेरी सिंपल, जैसे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो y का कोफिशिएंट ले लेंगे, यानी x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी है ना, तो यानी x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसमें y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 हो, यानी x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू फिक्स रहेगी। देखिए मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये लाइन यहाँ से जा रही है, सपोज करो ये 0 है, ये -2 है, तो ये इस लाइन पे कहीं पे चल रहा है, y की वैल्यू -2 है, तो इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू -2, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन होती तो यहाँ से जा रही है पासिंग पॉइंट, ये है, तो x की वैल्यू 1 ये 2, तो x की वैल्यू 2 है, इस लाइन पे कहीं पे चले जाओ तो इसका नाम है x इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन यानी x की वैल्यू ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू -7 है ना, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या स्लोप निकाल के कर लेना, तो थीटा की वैल्यू 90 लिख लेना। ओके, तो 35th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 35th क्वेश्चन देखिए, 35th क्वेश्चन, the vertices of a triangle are 0 0 a 0 0 b, write the coordinate of its circumcenter। हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं इसके सर्कमसेंटर के। तो स्टूडेंट्स सर्कमसेंटर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड्स के, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप जहाँ पे वो तीनों बाइसेक्टर मिलते हैं। सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, जो इनके हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इनके क्या है, मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं साइड्स के, ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर, और ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो 35th क्वेश्चन है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस गिवन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर, हमें सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वर्टिसेस गिवन है, एक तो 0 0 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक है हमारे पास ए है a,0 है, और b है स्टूडेंट्स हमारे पास 0, b है। ओके स्टूडेंट्स, 0, b है, ये o है। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले हम ये मिड पॉइंट निकालेंगे हम स्टूडेंट्स इन इसका, और ये क्योंकि इस लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, और इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की, कोई भी दो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो पहले दो लाइन के मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूँ, तो मिड पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 + a डिवाइड बाई 2, a/2 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, कोमा 0, और यहाँ पे b/0, b/2, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स, तो मिड पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, एक तो है o 0 0, एक है a 0, और एक है b 0, b। ओके, तो मिड पॉइंट हमने निकाला, मिड पॉइंट ऑफ OE का मिड पॉइंट क्या आया, a/2, 0, और OB का 0, b/2। अब स्लोप ऑफ OA निकालते हैं, स्लोप ऑफ OA का स्लोप क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्लोप y2 - y1, यानी y2 - y1 0/0 अपॉन x2 - x1, a - 0। ओके, तो 0 आ गया। और स्लोप ऑफ OB
ओ बी का स्लोप कितना आएगा y2 माइनस y1, यानी b माइनस जीरो, यानी जीरो माइनस बी कहें, जीरो b माइनस जीरो कहें, b माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस जीरो। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ओ बी का स्लोप, अब स्लोप ऑफ ये सपोज करो m है इसका मिड पॉइंट, ये है n और ये है p, तो स्लोप ऑफ एम पी क्या आएगा, स्लोप ऑफ एम पी तो जीरो का उल्टा है ना, स्लोप ऑफ एम पी, क्योंकि ओ ए पे परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ एम पी आएगा जीरो का उल्टा, यानी जीरो का उल्टा है ना, नोट डिफाइन। ओके, और स्लोप ऑफ इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, एन पी, स्लोप ऑफ एन पी आएगा, एन पी आ जाएगा हमारे पास बी अपॉन जीरो का उल्टा, यानी जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इक्वेशन ऑफ एम पी निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो y माइनस वाई वन, y माइनस जीरो, स्लोप इंटू इन्फिनिटी इंटू x माइनस x1 a बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, तो इनफाइनाइट समथिंग अपॉन जीरो, यानी 1 अपॉन जीरो हो गया, इनफाइनाइट 1 अपॉन जीरो, यानी ये 0.1 है तो ये 1 अपॉन जीरो कह सकते हैं हम, तो जीरो की साइड में मल्टीप्लाई गई तो x इज इक्वल टू a बाई टू आ गया स्टूडेंट्स, और हमारे पास y आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये x आ गया a बाई टू, और y आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू a बाई टू, और y यहाँ से इसकी इक्वेशन निकालेंगे स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ एन पी, तो y माइनस वाई वन, इक्वेशन ऑफ एन पी निकाल, इक्वेशन ऑफ एन पी की इक्वेशन क्या है, पासिंग पॉइंट क्या है एन पी का, जीरो है ना, ये y माइनस बी बाई टू, स्लोप इंटू स्लोप कितना है जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो। ओके, तो ये तो जीरो आ गया, तो y इज इक्वल टू बी बाई टू आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू a बाई टू, y इज इक्वल टू बी बाई टू। तो स्टूडेंट्स इन दोनों लाइन का जो x और y की वैल्यू आएगी, इक्वेशन थी, तो यहाँ से x की वैल्यू a बाई टू आई है और यहाँ से y की वैल्यू b बाई टू, तो यानी दिस इज a बाई टू कोमा b बाई टू, क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ये हमारे पास सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या आ गया, सरकम सेंटर आया हमारे पास, इन दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट ले लिया हमने, तो सरकम सेंटर क्या आया, सरकम सेंटर क्या आया a बाई टू कोमा बी बाई टू, यानी x कोमा वाई, एक्स और y की जो वैल्यू आई है। नेक्स्ट देखिए हम स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, हमने क्वेश्चन किया है अभी 35th, अब 36th करते हैं। 36th उसने क्या कहा है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये तो हो गया 36, ए पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज हाफ दैट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है जो इसका डिस्टेंस यहाँ से है, उसका डिस्टेंस इस लाइन से है, हाफ है, इसके इस लाइन से जो डिस्टेंस है उसका हाफ है। देखिए एक पॉइंट इस तरह से मूव कर, जो इसका डिस्टेंस इस लाइन से है, इस पॉइंट से है, वो किसके इक्वल है, इज हाफ डिस्टेंस के इक्वल है जो उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है, तो हमें लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, हमें 36 क्वेश्चन में गिवन पॉइंट क्या है, लेट गिवन पॉइंट हमने अज्यूम किया, गिवन पॉइंट है हमारे पास x कोमा वाई, हमने जो हमने पॉइंट एज्यूम किया जो हमें निकालना है, और गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट क्या है 4,0, और गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 है अगर लाइन, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, यानी डिस्टेंस क्या आएगा, यानी x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, हम क्या ऐसे करेंगे, यानी x यहाँ x रखेंगे, y तो रखने के लिए है नहीं है, माइनस 16 अपॉन रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पे x माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16, हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे
4 है तो 4 से इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32x, तो 4 से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर 16 चौक 64 और 4 8 32x प्लस 4y स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का हो गया माइनस का 256 इक्वल टू 0। तो यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स 3x स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, 4x स्क्वायर माइनस एक्स 3x 4y स्क्वायर माइनस के 32 प्लस के 32x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसल, और माइनस के 256 प्लस के 64, तो माइनस के 256 और प्लस का 64 ये आ जाएगा माइनस का 196, माइनस का 192, माइनस का 192 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 192 माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 192। दिस इज आवर 36th क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 37th क्वेश्चन। वो कहता है इफ द लाइन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। 37th क्वेश्चन देख सकते हो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन लाइन क्या है 37th क्वेश्चन में? गिवन लाइन है स्टूडेंट्स, गिवन लाइन्स है हमारे पास, एक है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x माइनस ky प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सिंस लाइन्स आर पैरेलल, सिंस लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो इनके स्लोप इक्वल हैं, तो m1 इज इक्वल टू m2, तो इस लाइन का स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इस लाइन का स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस k। तो इससे कैंसिल स्टूडेंट्स, तो k आ जाएगा हमारे पास, तो k आ जाएगा माइनस 2k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू माइनस 9/2। ओके स्टूडेंट्स, तो k की वैल्यू कितनी आई -9/2। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, आप देख सकते हो 38th क्वेश्चन। इफ द लाइन, ये दोनों लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर में m1 m2 इज इक्वल टू -1। 38th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिवन लाइन क्या है हमारे पास? गिवन लाइन है हमारे पास, गिवन लाइंस है हमारे पास, क्या है गिवन लाइंस? यानी 3x माइनस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और kx प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंस लाइन आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? -1 के इक्वल। तो इस लाइन का स्लोप क्या है m1, m1 क्या होगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इंटू m2 माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 2 इज इक्वल टू -1, तो उसको माइनस से माइनस कैंसिल, और यानी -3k इज अपॉन 14 इज इक्वल टू -1, तो इससे ये कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 14/3। तो k कितना आया स्टूडेंट 14/3। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारे 39th टू 49th यानी हमारी एक वीडियो और बनेगी, तो ये सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।